इंसान को परखने की कसौटी क्या है? जब लड़की के लिए हम वर ढूंढने के लिए जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि जिसे हम लड़की देना जा रहे हैं उसके पिता का व्यवसाय क्या है, उसके परिवार के आय के स्रोत क्या हैं, उसका परिवार कैसा है, जहाँ वो रह रहे हैं वो मकान उनका कैसा है, जिस लड़के को लड़की देने जा रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है या वो कितना पैसा कमाता है, उसका क्या नौकरी धंधा क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद में भी लड़की का जीवन आगे जा कर के सुखी नहीं रहता, नर्क बन जाता है। जो चीज़ हमें देखना चाहिए वो तो हम देखते नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम लड़की के लिए लड़का देखने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि उसके दोस्त कौन है और कैसे हैं। ए मैन इज नोट बाय हिज कंपनी। एक आदमी को उसके साथियों द्वारा पहचाना जाता है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लाइज टुगेदर। समान पंखों वाले पक्षी साथ में उड़ते हैं। यदि उसका साथ सज्जन पुरुषों का है, अच्छे मित्र हैं, अच्छे व्यवहार कुशल हैं, अच्छे चरित्रवान हैं, तो वो भी लड़का चरित्रवान और अच्छा होगा। और यदि उसके दोस्त शराबी कबाबी जुआरी उठाई गिरे हैं तो वो लड़का भी उठाई गिरा होगा। इसलिए कुछ ना देखें, सिर्फ ये देखें कि वो किन लोगों के साथ में रहता है, किनके साथ में उठता बैठता है, उसकी संगति किनके साथ में है, तो उससे उसका चरित्र पता लगेगा कि ये लड़का कैसा है और उसमें निर्णय किया जाएगा कि उसको हमें लड़की देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि पिता से कोई मतलब नहीं है। कोई भी शराबी पिता नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र भी शराब पिए। कोई भी पिता सिगरेट पीता है तो वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी सिगरेट पिए। कोई चोर है तो वो नहीं चाहता कि मेरा लड़का चोरी करे। कोई भी अवगुण न पिता के द्वारा पुत्र में आते हैं, न माँ के द्वारा आते हैं, न परिवार के द्वारा आते हैं। सभी अवगुण मित्रों के द्वारा आते हैं। उसके दोस्त ही उसे शराब पीना सिखाते हैं, दोस्त ही सिगरेट पीना सिखाते हैं, दोस्त ही जुआ खेलना सिखाते हैं, दोस्त ही चोरी करना सिखाते हैं, दोस्त ही उसको सत्संग में ले जाना सिखाते हैं, दोस्त ही उनको आध्यात्मिक चेतना अभियान में ले जाते हैं, और दोस्त ही उनको मंदिर में ले जाते हैं, और दोस्त ही उनको मजरालय में ले जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके मित्रों को, क्योंकि संगति का असर मनुष्य के ऊपर पड़ता है। और कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। पानी की बूंद तो वही है, पर यदि वो केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर हो जाती है, सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर हो जाती है, और सीप में पड़ती है तो मोती हो जाती है। इसलिए संगत का बहुत असर पड़ता है। सठ सुत रही सतसंगति पाई, पारस परस खुदा तो सुहाई। मूर्ख दुष्ट होते हैं वो सुधर जाते हैं सत्संग के कारण। और पारस यदि लोहे को भी छू जाता तो उसे सोना बना देता है। और विधिवत सुजन कुसंगति पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। इसलिए यदि कोई कुसंगति में पड़ जाता है तो मणि कितनी मूल्यवान होती है, पर वो सांप के मुंह में कुसंगति में रहती है, इसलिए उसका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की पहचान करना हो तो उसके मित्रों से की जाती है, और सत्संग ही किसी इंसान को सभ्य या गंवार बनाता है। इसलिए हमेशा सत्संग का लाभ जहाँ पे मिले वहाँ पे उसे लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए।